हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and degree px इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें तीन पार्ट्स है। तो पहले पार्ट में क्या है, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। सेकेंड पार्ट में है डिग्री क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर एक्स एंड थर्ड पार्ट में है डिग्री आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से तीन पार्ट्स हैं। अब इन तीन पार्ट्स को समझने के लिए पहले हम पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स को समझ लें। नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, डिविडेंड अंदर लिखते हैं, डिवाइजर बाहर लिखते हैं। डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो यहाँ कोसेंट आता रहता है और करते 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 डिवाइड जब रिमाइंडर या तो 0 हो जाता है या रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर हो जाता है तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। लेकिन पॉलिनोमियल में हम डिविडेंड को पी एक्स से संबोधित करेंगे, डिवाइजर को जी एक्स से, कोसेंट को क्यू एक्स से और रिमाइंडर को आर एक्स से। बस फ्रेंड्स इतना ही कहना है। उसके बाद अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स और समझ लें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। और साथ साथ में हम इस क्वेश्चन को लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए यहाँ पे डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, डिग्री क्यू एक्स, ठीक है। ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स करना है। तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझनी होगी कि द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, हम फॉर एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे एक कोई चीज, कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए हम पी एक्स एक पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल एक्स लेते हैं जो कि इस प्रकार से है 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देखनी है तो हम क्या कहेंगे, जो जिस टर्म में, तीन टर्म है इसमें, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, इन तीन टर्म में जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट की पावर है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें, 2 है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 0 है। एक्स की पावर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसमें क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी 2 बोलेंगे। ये हमें समझाना था। अब इसी के द्वारा हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, इसी एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा करना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो 4 चीजें चाहिए होती है, पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, ठीक है। इन 4 के द्वारा ही हम प्रूव करेंगे। कोई भी डिवाइड करेंगे तो ये 4 चीजें तो आएंगी, डिविडेंड आएगा, डिवाइजर आएगा, कोसेंट आएगा, रिमाइंडर आएगा। भला ही चाहे रिमाइंडर 0 हो पर आएगा तो, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहां पे हमें क्या करना है, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स। ध्यान से देखिए पी एक्स, अब हमें इसका क्यू एक्स लेना है। क्यू एक्स हम बराबर लेना है, वो कह रहा है डिग्री बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये तो तय है कि इसको यहाँ पे हमें 2 ही लेना होगा हर हाल में, डिग्री बराबर बनानी होगी, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा, हम इसको इजी कर सकते हैं और कि अगर इसमें से 7 बाहर निकाल दें, अगर हम इसमें से 7 बाहर निकाल दें, मान लीजिए इसमें 7 था और ये 7 हम बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 बचा ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसी से डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये पूरा कट जाएगा और ये कट जाएगा तो यही तो हमारा क्या हो गया, जी एक्स हो गया। यानी ये हमारा, हम जी एक्स क्या ले सकते हैं इसमें, 7। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ही बचेगा। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये था। और आर एक्स क्या हुआ, रिमाइंडर तो हमारा 0 बचा, ठीक है। अच्छा चलिए, इस एग्जाम्पल से मान लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको शायद समझ नहीं आया होगा। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम आज आपको इसको समझाना ही है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल से समझ में आता है साहब। सेकंड एग्जाम्पल, इसी का हम सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमें प्रूव करना है इसमें अगेन डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री आर क्यू एक्स, ठीक है। डिग्री क्यू एक्स, डिग्री पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स करना है। पी एक्स में हम कोई नंबर ले, पी एक्स में हम पॉलिनोमियल कोई ले लेते हैं 2x की पावर 2 माइनस 3, करेक्ट। एक्स
अब हमने यहाँ पे ये लिया, तो अब हमें जो gx, अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, gx qx, तो अब इसमें जरा सोचिए आप कि इसमें qx क्या लेना होगा इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो हमने एक्स स्क्वायर लिया था कि नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे ये बात तय है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो लेना ही होगा। अब हमने यहाँ तो डिट्टो वैसा ही ले लिया था, लेकिन इसमें हम थोड़ा चेंज करके बताते हैं। इसमें आगे आप कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए +1 ले ले या -1 ले ले, चलिए -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 अगर हम ले लेते हैं तो अब इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे कैसे आएगा ये एक्स स्क्वायर, कैसे आएगा एक्स स्क्वायर, केवल उसी कंडीशन में आ सकता है जब इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज आ ही नहीं सकता, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो आएगा। देखिए कर लेते हैं प्रैक्टिकली, यहाँ पे 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें 2x की पावर 2 माइनस 3, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 2x स्क्वायर, यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, -3, अब 2 1 दा 2, माइनस का 1 यहाँ पे आया, तो 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, तो क्या हुआ, माइनस के 3 में से प्लस का 2 हो गया आप जी, है ना, तो माइनस का 1 बचा, यानी यहाँ पे आपका ये क्या आ गया, रिमाइंडर, यानी RX भी क्या आ गया, RX आपका आ गया कितना, -1। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, हो गया ना प्रूफ। देखिए px, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। अब डिग्री px इसमें क्या है, देखिए ये 2 है, और डिग्री qx क्या है, इसमें 2 है, मतलब आपका हो गया ना, डिग्री px इज इक्वल टू डिग्री qx। मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में हमें डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई करना है, और हमें ये डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू डिग्री rx ये सेटिस्फाई करना है। तो इसमें हम एग्जांपल के तौर पे इसमें px को ले लेते हैं, px इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। और इसमें gx को हम ले लेते हैं, यहां पे अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा +1। अब देखिए इसको प्रैक्टिकली जब हम gx से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से जब हम px को डिवाइड करेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 अगर हम लेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स हो गया 3x, और 3 इंटू 1 हो गया 3। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, यानी 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी हमारा qx क्या हो गया, qx इज इक्वल टू हमारा हो गया 3, और rx इज इक्वल टू हो गया हमारा 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें इसमें सेटिस्फाई क्या करना था, डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx। तो डिग्री qx इसमें क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें 3 है, तो इसकी x की जो डिग्री है, x की जो एक्सपोनेंट है वो तो 0 ही है, और इसमें भी x की एक्सपोनेंट 0 ही है। इसको हम इस तरह से और क्लियर समझा देते हैं आपको, जैसे ये 3 है तो 3 को आप क्या लिखोगे, x की पावर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है। तो x की पावर जब किसी भी उसके ऊपर पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी 3 इंटू 1 3 हो गया। इसी तरह 0 को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0, यानी 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हियर डिग्री qx, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर डिग्री qx एंड डिग्री rx इज 0, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, डिग्री qx, देयरफॉर डिग्री qx इज इक्वल टू डिग्री rx। और इसी तरह हम इसको एक और एग्जांपल के द्वारा इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हम सेकंड एग्जांपल में ये ले लें कि px इज इक्वल टू, मान लीजिए ले लेते हैं हम x माइनस 5, तो gx क्या लेना पड़ेगा हमें, gx में हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें हमने किया था, देखिए x की पावर 2 ली थी, तो यहाँ पे भी x की पावर 2 ली थी, क्योंकि हमें qx और rx को क्या करना था, 0 इक्विवेलेंट पावर करनी थी, 0 0 करनी थी, तो उतना ही सेम कर दिया था। इसी प्रकार इसमें करेंगे, x माइनस 5 है तो यहाँ पे x तो लेना ही होगा, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, तो x माइनस 5 है यहाँ पे x माइनस 1 या x माइनस 2 ले लेते हैं। चलिए x माइनस 2 ले लेते हैं यहाँ पे। तो अब इससे अगर हम डिवाइड करेंगे
तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 को, तो मान लीजिए वन टाइम x बनता है, x वन टाइम गया तो वन टाइम गया, तो यहाँ पे क्या होगा, x बनता है x और 2 बनता 2 प्लस माइनस माइनस, यानी x माइनस 2, साइन चेंज किया है, माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5 में से प्लस के 2 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यानी इसमें क्या होगा कि हमारा जो QX है वो QX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और RX जो है हमारा हो जाएगा -3। तो इस तरह से आप इसमें भी यही कह सकते हैं सेम चीज कि हियर, अब इसको भी ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको कि 1 इंटू एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 0, तो एक्स की पावर 0 है, और यहाँ पे भी -3 इंटू एक्स की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर दोनों कंडीशन में QX और RX में डिग्री सेम है, तो इसमें भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि हियर डिग्री ऑफ QX एंड डिग्री ऑफ RX इज 0, therefore degree of QX is equal to degree of RX। तो ये इस तरह से सेकंड पार्ट हमारा हो जाता है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, देखिए एक तो हमें डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करना है, दूसरा डिग्री RX इज इक्वल टू 0 हमें सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ पे PX ले लेते हैं हम, PX इज इक्वल टू इस तरह से ले लेते हैं जैसे 5x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5, जैसे हमने पहले वाले में इसके फर्स्ट पार्ट में लिया था 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, इसमें हमने ले लिया 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ले लिया। और gx में, इसमें देखिए gx में इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, वही ले लेते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे x और प्लस 1 बचेगा, क्योंकि हमें RX 0 करना है। RX 0 करेंगे कब, RX 0 कब होगा, देखिए अगर हम इसमें से 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 है, इसमें से अगर हम 5 बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे, इससे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो 5 क्या आ गया हमारा, QX आ गया, कोसेंट आ गया, QX कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, तो QX 5 आ गया, इसका मतलब RX क्या बचा हमारा, 0 बचा, RX हमारा 0 बचा, तो RX 0 बचा। हमें इसमें चाहिए क्या था, RX की डिग्री 0 चाहिए थी, तो RX की डिग्री 0 हमारी आ गई, क्योंकि ये 0 क्या है, 0 इंटू एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब x की पावर 0, 0 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये क्या हो गई, x की पावर 0 हो गई, तो डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम, तो यहां पे लिख देंगे कि हियर डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0, इस तरह से हम लिख देंगे। देयरफॉर जो हमें प्रूव करना था, हमें क्या सेटिस्फाई करना था, देयरफॉर डिग्री RX इज इक्वल टू 0। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा, एकदम आ जाएगा समझ में। अब इसमें दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमें प्रूव करना है डिग्री RX इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें PX ले लेते हैं, PX इज इक्वल टू ले लेते हैं अपन 3x की पावर 3 माइनस 5। ठीक है, अब हमने PX ये ले लिया, तो हम GX क्या लेंगे, इसमें GX यानी इसमें x की पावर 3 लेनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे किया था हमने कि x स्क्वायर यहाँ लिया था तो यहाँ x स्क्वायर लिया, ऐसे यहाँ पे करेंगे x की पावर 3 ले लेते हैं, तो इसको x की पावर 3 ही ले लेते हैं सिर्फ। अब x की पावर 3 से जब हम 3x की पावर 3 माइनस 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए कैसे करेंगे डिवाइड, 3 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 3x क्यूब, और यहाँ पे माइनस हो गया तो ये कैंसिल हो गया, अब नीचे -5 उतारा तो अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -5 आ गया, तो -5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो QX है, इसका जो QX है यानी कोसेंट है वो कितना आया था हमारा, 3 आया था, और RX कितना आया, RX हमारा आया -5। ठीक है, तो RX -5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि -5 क्या है, -5 इंटू एक्स की पावर क्या है, इसमें 0, एक्स की पावर क्या है 0, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो यहां पे भी हम ऐसे ही लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हियर डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या लिख देंगे हम, यहां पे लिख देंगे देयरफॉर डिग्री RX इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यहाँ पे
लिख देंगे, डिग्री आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये आपके तीनों पार्ट्स इस क्वेश्चन के हो गए, और मैंने इसको डिटेल में इसीलिए बताया कि ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।